अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इलेक्शन 2024 में चंद दिन रह गए हैं। आज हम NA 103, PP 117, PP 118 की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करेंगे। इस हल्का में अकरम अंसारी जो PMLN के कैंडिडेट हैं और अली सरफराज PTI के कैंडिडेट हैं, जिनके दरमियान मुकाबला है। PMLN के अकरम अंसारी इस हल्का से 6 मरतबा MNA बन चुके हैं। हाजी अकरम अंसारी ने 1988 में PP के नसार अकबर और 2018 में PTI के खुर्रम शहजाद के हाथों शिकस्त खाई। हाजी अकरम अंसारी की 2018 में शिकस्त की बड़ी वजह नवाज मलिक की अंदरूनी मुखालफत थी। जमात इस्लामी के अफजाल शाहीन, तहरीक लब्बैक के गुलाम मोहम्मद रसूल भी उम्मीदवार हैं, मगर मुकाबला सिर्फ 3 बड़ी जमातों के दरमियान ही है। PP ने राना मुबशर अली को टिकट दिया है, जो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI के उम्मीदवार खुर्रम शहजाद खामोश हैं, मगर गुलकार अबरार हक भी इस हल्का से उम्मीदवार हैं। टिकटों की तकसीम के वक्त शेख एजाज और मलिक रज़ाक के दरमियान जो सूरत हाल हुई थी, उसमें क्या ये मुमकिन होगा कि शेख एजाज मलिक रज़ाक की खुलकर हमायत करें? फैसलाबाद NA 103 में इस वक्त जो उम्मीदवार बिलमुकाबले हैं, उनमें हाजी अकरम अंसारी, अली सरफराज, राना मुबशर अली, अबरारुल हक, ख्वाजा रज़वान और राना अब्दुल रज़ाक मलिक जो हैं सर फहरिस्त हैं। NA 103, PP 117 और PP 118 में सियासी दंगल दिलचस्प होगा। अकरम अंसारी के मुकाबले में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली सरफराज हैं। PP 117 में नून लीग के नए उम्मीदवार ख्वाजा रज़वान को टिकट दिया गया है और अबरारुल हक भी PTI की तरफ से इस दंगल में कूद पड़े हैं। फैसलाबाद के कौमी असम्बली के हल्का 103 और इसके ज़ैली सूबाई हल्कों PP 117 और 18 में इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। 5,44,000 वोटर वाले इस हल्के में NA 103 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक वज़ीर ममलकत हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी। वो पहली बार 1985 के ज़मीनी इलेक्शन में जीतकर असम्बली में पहुंचे थे और अब तक इस हल्के से 6 मरतबा MNA बन चुके हैं। 1988 में पीपल्स पार्टी के राना नसार अकबर और 2018 में PTI के खुर्रम शहजाद के हाथों ये शिकस्त से दो चार हुए थे। गुज़श्ता इलेक्शन में इन्हें अपने साथी MPA उम्मीदवार नवाज मलिक की अंदरूनी खाना मुखालफत का सामना था। अब नवाज मलिक खुद उम्मीदवार नहीं है, मगर अकरम अंसारी से खुश भी नहीं है। सियासी हलकों का कहना है कि नवाज मलिक दोबारा 2018 वाली कहानी दोहरा सकते हैं। सियासी हलकों का कहना है कि नवाज मलिक 2018 वाली कहानी दोबारा भी दोहरा सकते हैं। अकरम अंसारी के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली सरफराज हैं। वो साबिक वज़ीर दाखिला मियां जाहिद सरफराज के बेटे और तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन हैं। पीपल्स पार्टी ने इस हल्का से राना मुबशर अली खान को टिकट दिया है, जो पहली मरतबा इंतखाबी मार्के में उतरे हैं और भरपूर अंदाज में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। PTI के साबिक MNA शेख खुर्रम शहजाद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मार्क में मौजूद तो हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर खामोश। मारूफ गुलकार अबरारुल हक भी इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी के अफजाल शाहीन, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद गुलाम रसूल भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। ताहम असल मुकाबला 3 बड़ी पार्टियों के दरमियान। अकरम अंसारी को एक मरतबा फिर नवाज मलिक की अंदरूनी मुखालफत का शदीद सामना करना पड़ा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अकरम अंसारी को हरवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और भरपूर तौर पर अब भी सरगर्म है। इस मार्के में कामयाबी किसका मुकद्दर बनती है, या इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। इस कौमी हल्के के ज़ैली सूबाई हल्के PP 117 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो बिल्कुल नए उम्मीदवार हैं ख्वाजा मोहम्मद रज़वान को टिकट दिया गया है और वो पहली बार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सूबाई इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस हल्के में नए नहीं हैं। वो इसी इलाके के रहने वाले हैं और तवील अरसा से नून लीग से वाबस्ता हैं। सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबल तहरीक इंसाफ के राना अब्दुल रज़ाक और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अहमद हैं। दोनों पहली बार पार्लियामानी सियासत में आए हैं और अपनी मौजूदगी मनवाने के लिए कोशिश हैं। दूसरे सूबाई हल्के PP 118 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और साबिक मेयर रज़ाक मलिक हैं। वो पहली मरतबा पार्लियामानी सियासत में हिस्सादार बने हैं। इससे कबल इनके भाई नवाज मलिक सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं। 3 मरतबा MPA भी बने, मगर 2018 में साबिक सूबाई वज़ीर ख्याल कासरो से हार गए। नवाज मलिक PP 117 से इस मरतबा भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। इन्हें टिकट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन आखिरी लम्हात में साबिक मेयर चौधरी शेर अली की कोशिशों से टिकट ख्वाजा रज़वान को मिल गया। नवाज मलिक को मुतबादल हल्के के तौर पर PP 18 में भेजा गया, मगर यहाँ इनके कागजात ही जमा नहीं थे। मजबूरी में इन्हें भाई को इलेक्शन लड़वाना पड़ा। रज़ाक मलिक को टिकट देने के लिए नून लीग की क़यादत ने पार्टी की सिटी सदर शेख एजाज अहमद की टिकट मंसूख की, जिस पर वो शदीद नाराज भी हैं। ताहम राना सनाउल्लाह की कोशिशों से वो राजी हुए हैं। रज़ाक मलिक के मद्दे मुकाबल PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ख्याल कासरो हैं। वो सूबाई वज़ीर भी हैं और उन्होंने 2018 में
नवाज मलिक को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी थी। अब उनका छोटा भाई रज़ाक मलिक मद्दे मुकाबला है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक जुल्फ़िकार अली हैं, जो पार्टी के सरगर्म कारकुन हैं, ताहम सरमायादार ना होने की वजह से अखराजात करने के मुकाबले में बाकी उम्मीदवारों से बहुत पीछे हैं। इस हल्का में घमसान का रन पड़ने का इम्कान है। रज़ाक मलिक गुज़श्ता इलेक्शन के भाई की शिकस्त का बदला लेने के भी ख्वाहिशमंद हैं, जबकि ख्याल कासरो दोबारा कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। ये हल्का नवाज मलिक का नहीं बनता और मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर शेख एजाज अहमद का ही है। टिकट छीनने के बाद बाज़ाहिर वो खामोश हैं, लेकिन अपने टिकट छीनने का दुख वो भूले नहीं हैं। वो अपने करीबी साथियों में इसका शिकवा भी करते रहते हैं। वो अपने करीबी साथियों में इसका शिकवा करते हुए भी पाए गए हैं। अब भी सियासी हलकों में यही चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शेख एजाज क्या रज़ाक मलिक का साथ देंगे या वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि रज़ाक मलिक इस हल्के से कामयाब ना हो। सियासी सूरत-ए-हाल या माशी मामला, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात का मसला हो या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, टैक्स चोरों की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बेनिकाब किया जाए, बताने हैं मुकम्मल हकाइक, बोलना है पूरा सच, मगर रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन मियां इफ्तिखार अहमद के साथ।